साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के नौजवानों को टेक्निकल शिक्षा मतलब ITI करने का अवसर इसी विधानसभा में प्राप्त हो, उसके लिए हमने एक गवर्नमेंट ITI कॉलेज इस विधानसभा में लगभग 10 करोड़ की लागत से स्वीकृत कराया। मैं लगातार जनसेवा की दृष्टि से अपनी जनता के बीच में रहता हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर के देर रात 12 बजे तक हम जनता की राजनीति करते हैं और 30 दिन में 25 दिन हम रेगुलर राजनीति विधानसभा की करते हैं। लगभग 70,000 से अधिक किसानों को हमारे विधानसभा में आज किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को खेलने का अवसर शहर में प्राप्त हो सके, उसके लिए लगभग 3 करोड़ की लागत से हमने एक स्टेडियम बनवाया जो आज बन करके लोगों को समर्पित है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। चुनावी अड्डेबाजी अपनी यात्रा अपने सफ़र को तय करते हुए महाराजगंज पहुंची है यूपी के अलग अलग इलाकों से, और फिलहाल हम महाराज के विधानसभा क्षेत्र फरिंदा में हैं। फरिंदा के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है बजरंग बहादुर सिंह। वैसे फरिंदा की बात अगर करें तो फरिंदा हमेशा से ही बदलाव में विश्वास रखी है, लेकिन पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव को देखें तो यहाँ पे बजरंग बहादुर सिंह की बयार रही है। कभी कांग्रेस और कभी कम्युनिस्टों का गढ़ रहा, लेकिन राम आंदोलन जब शुरू हुआ उसके बाद ये पूरी तरह से भगवा रंग में रंग गया। हमारे साथ फरिंदा के बीजेपी प्रत्याशी बजरंग बहादुर सिंह जी बात करने के लिए हैं न्यूज़ अड्डा पे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा पे। धन्यवाद। फरिंदा को कहा जाता है कि बहुत ही यहाँ की जनता जो है वो हमेशा से तत्पर रही है, जागरूक जनता रही है। वो किसी भी तरह की चीज़ों को, गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं। यही वजह रहा कि कोई भी आपत्ति किसी कैंडिडेट पे हुई तो उसको नकारा भी, लेकिन आपके नकारने में और स्वीकारने में कहीं ना कहीं जनता के मन में जो बातचीत करके मैं आ रही हूँ उससे ऐसा लगा कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और 2017 में उन्होंने उस गलती को फिर से सुधारा। जनता के इस प्यार को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने राजनीतिक क्षेत्र में जब पैर रखा तब से जनसेवा के भाव से तथा क्षेत्र के विकास के लिए मैं शुरुआती दौर से अपना लक्ष्य बनाया था और उस आधार पे हमने काम किया। और 2007 का जब पहला चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा तो बहुत सारे दिग्गज भी हमारे सामने लड़ रहे थे, जो पूर्व सांसद थे, कई बार मंत्री थे, ऐसे लोग लड़ रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं फरिंदा विधानसभा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा खड़ा हुआ और हमारी सक्रियता का लाभ निश्चित रूप से मिला और लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत मिली है। अब जब तीसरी बार मैं विधायक बना तो भारतीय जनता पार्टी की साथ में सरकार भी रही, 2 बार विपक्ष में रहा। तो जो इस फरिंदा विधानसभा की जनता के विकास की आशाएं थीं, उन आशाओं पे भी मैं लगभग 100% खरा उतरने का प्रयास किया हूँ। इस बात को जनता महसूस भी कर रही है, आज चुनाव में वो दिख भी रहा है। आपने कहा कि विकास के मुद्दों पर कहीं ना कहीं जनता आप पे विश्वास करे। ऐसे कौन कौन से विकास किए जिसने फरिंदा के कायाकल्प को बिल्कुल ही बदल दिया और लोगों को लगा कि नहीं, हमारा फरिंदा पूरी तरह से चेंज हो चुका है? देखिए, एक तो विकास के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में 2-3 प्रमुख मार्गों का था, जिन प्रमुख मार्गों पे काफ़ी आबादी निवास करती है और बड़े मार्ग थे, लेकिन आज तक वो बन नहीं पाए थे। लेकिन अपनी सरकार में हमने प्रयास करके लगभग 152 किलोमीटर सड़क हमने 2 लेन मतलब 7 मीटर चौड़ी सड़क बनवाया। उसके बाद एक स्टेट हाईवे घोषित कराया, जहाँ जहाँ पुलों की आवश्यकता थी पुल का निर्माण कराया। कई जगहों पे पुल तो ऐसे थे जहाँ रास्ता रुके हुए थे, कई जगहों पे 1 साल तक जल सत्याग्रह हुआ करता था, उस काम को कराया। उसके बाद कोई संपर्क मार्ग नहीं बचा जो हमने गांव से सीधे संपर्क मार्ग से जोड़ा न हो, लगातार कर।
तथा अपने विधानसभा में के विकास के लिए हमने आनंद नगर टाउन एरिया का विस्तारीकरण कराया, शहरीकरण कराया। उसके बाद एक नई टाउन एरिया हमने अपनी विधानसभा में और घोषित कराया। उसके बाद हमारे क्षेत्र के नौजवानों को खेलने का अवसर शहर में प्राप्त हो सके, उसके लिए लगभग 3 करोड़ की लागत से हमने एक स्टेडियम बनवाया जो आज बन करके लोगों को समर्पित है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के नौजवानों को टेक्निकल शिक्षा मतलब ITI करने का अवसर इसी विधानसभा में प्राप्त हो, उसके लिए हमने एक गवर्नमेंट ITI कॉलेज इस विधानसभा में लगभग 10 करोड़ की लागत से स्वीकृत कराया। इन सब के बावजूद जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, आम गरीब जनता से जुड़ी हुई, समाज के शोषित वंचित गरीब तबकों के लिए जो योगी जी ने योजना चलाया था, उन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिले, इस दृष्टि से भी हमने विधायक होते हुए प्रयास किया। आज उसी का परिणाम है, लगभग 70,000 से अधिक किसानों को हमारे विधानसभा में आज किसान सम्मान निधि मिल रही है। इन 3 वर्षों में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को मिला दिया जाए तो लगभग 20,000 आवास गरीबों के पक्के बने हैं और कम से कम 1 लाख से ऊपर लोगों को शौचालय के पैसे निर्गत हुए हैं। आज की तारीख में कोई गांव, कोई टोला, कोई पुरवा, कोई घर नहीं बचा है जहां तारपोल न पहुंचा हो। इस दृष्टि से बिजली के क्षेत्र में भी मेरा क्षेत्र पूरी तरह से सिचुरेट हुआ है और इन सब के बावजूद मैं लगातार जनसेवा की दृष्टि से अपनी जनता के बीच में रहता हूं। सुबह 6 बजे से लेकर के देर रात 12 बजे तक हम जनता की राजनीति करते हैं और 30 दिन में 25 दिन हम रेगुलर राजनीति विधानसभा की करते हैं। और इन सब चीज़ों के नाते आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव लाया, विकास का एक बदलाव लाया, विश्वसनीयता का एक बदलाव लाया, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। आज चाहे समाज का छोटा तबका हो या मध्यम तबका हो या बड़ा तबका हो, जो सरकार की योजनाएं हैं तीनों तबके उस योजनाओं में सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। किसी जाति और मजहब के आधार पर कोई योजना योगी जी ने नहीं बनाई। ये क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर पे ये जो महाराजगंज है वो बसा हुआ है, फरंदा भी उसी का पार्ट है। पर्यटन को लेकर के क्या यहाँ पे कुछ आप लोगों ने करने की कोशिश की ताकि यहाँ की जनता डायरेक्टली उस पर्यटकों की वजह से, क्योंकि भगवान बुद्ध के भी जो है तार यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो उसको लेकर के आप लोगों ने क्या क्या कोशिशें की हैं? क्या क्या? देखिए, हमारे विधानसभा के अंदर वैसे तो कोई बहुत पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन हमारे विधानसभा के अंदर विकासखंड बृजमनगंज में एक दुर्गापुर गांव है, वहाँ एक लेहड़ा दुर्गा मंदिर है और उसकी मान्यता लोगों में बहुत अधिक है और मैं समझता हूँ वहाँ प्रतिदिन 50,000 लोग दर्शन करने आते हैं और कम से कम 500 परिवार, 500 कह लीजिए, उसको 1000 परिवार कह सकते हैं, 1000 परिवारों की वहाँ से रोजी रोटी चलती है। ऐसे मंदिर के स्थल विकास के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे। उन्होंने पर्यटन विभाग से 3 करोड़ रुपए दिए थे और साथ ही साथ उस मंदिर तक जाने के लिए शानदार सड़क हो 2 लेन की, उसके लिए लोक निर्माण विभाग से करीब 7 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपए निर्गत हुए थे। उसके बाद 2 करोड़ रुपए लगभग जिला पंचायत से वहाँ सीढ़ी, शौचालय और नाले वाले बनाने के लिए, और संवर्धन योजना के तहत पर्यटन विभाग से भी 50 लाख रुपए सीढ़ी इत्यादि के लगभग 15 करोड़ रुपए का काम उस स्थल पे, जहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं घूमने के दृष्टि, और पर्यटक जब आते हैं तो लोगों के रोजगार के अवसर सृजन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ कम से कम हजारों परिवार, वैसे जीने के लिए तो बहुत लोग जी रहे हैं, लेकिन हजारों परिवार की रोजी रोटी उससे चलती है बड़े पैमाने पे, और बहुत सुंदर मंदिर का विस्तारीकरण हुआ है, बहुत सुंदर स्थल है। उस दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किया। एक आखिरी सवाल, शिक्षा और रोजगार को लेकर के अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि सरकार में शिक्षा, बजरंग बहादुर सिंह ने अपनी तरफ से ऐसी कौन कौन सी कोशिशें की जो रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर के एक मील का पत्थर बना हो? देखिए, रोजगार के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी शानदार पहल किया, सरकारी क्षेत्र में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। सरकारी क्षेत्र में जहाँ जहाँ कमी थी वहाँ वहाँ नई भर्तियाँ की गई, चाहे पुलिस में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे लोक निर्माण में हो या ट्यूबवेल विभाग में हो। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जहाँ सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति न। इसी नाते से लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति मिली। प्राइवेट सेक्टर में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, प्राइवेट सेक्टर में भी योगी जी ने जो प्रदेश का जो माहौल बनाया विकास का, और माहौल इसको कह लीजिए इस रूप में जो कानून व्यवस्था यहाँ की खराब थी उसको दुरुस्त किया, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल यहाँ अपने रोज़गार भी लगाए। उस क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिले। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का जो विकसित हो रहा है, अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर सोनौली मार्ग बन रहा था, हाईवे है, और ये लगभग 3 वर्ष तक यहाँ काम चला। और मेरी व्यक्तिगत जैसी जानकारी है, कम से कम 10 असिस्टेंट इंजीनियर, 20 जी और कम से कम हजार लोग उसमें सीधे जुड़े हुए थे, जो 40,000 से कम कोई तनख्वाह नहीं पा रहा था। जेई 1.5 लाख, यही 2.5 लाख, जो उसके पीएम से 4.5 लाख रुपया उनको तनख्वाह मिली थी, गाड़ी मिली थी। और मजदूरी करने वाला भी व्यक्ति कोई वहाँ 18,000 से कम नहीं पा रहा था। और रूलर चलाने वाला 40,000, प्लांट चलाने वाला 50,000 और वाइब्रेटर चलाने वाला 40,000। मतलब कि आप समझिए कि, तो आप इस सेक्टर को भी देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाई है। और एक एक पैकेज के साथ अगर आप इसको देखें तो 10-10 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलने का अवसर हुआ है। तो पूरे प्रदेश में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको आप देखिए तो यही नहीं है कि रोज़गार का सृजन होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में तो करोड़ों लोगों को रोज़गार का सृजन नहीं किया जा सकता, लेकिन जब प्रदेश विकसित होता है, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। और आप गोरखपुर क्षेत्र को उठा के देखिए कि यहाँ पर गोरखपुर का खाद कारखाना बना, यहाँ का एम्स बन गया, यहाँ सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सभी ज़िलों में 4 लेन 6 लेन और 2 लेन की सड़कें बन रही हैं। तो सब चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर में लोगों के रोज़गार के अवसर हैं और बड़े पैमाने पे हैं। और इस नाते लोगों के पास जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, और इसी नाते जब आदान प्रदान हो रहा है तो इतने बड़े पैमाने पे सारी चीज़ें दिख भी रही। एक सवाल आपसे है, क्योंकि आपके यहाँ से बसपा भी अपनी कैंडिडेट को खड़ा कर चुकी है और सपा भी खड़ा की हुई है। हालांकि यहाँ पे कैंडिडेट बदले भी गए सपा की तरफ से, तो किसको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मान रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पूरा 5 साल सपा कार्यालय से अपनी गतिविधि चलाए हैं। और अखबारों में जिस दिन योगी जी कोई बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हैं, बड़ी सड़क का शिलान्यास करते हैं, उसके ठीक शाम को प्रेस बुला करके कहती हैं ये तो मेरा काम था। तो वो योगी जी के कामों को अपना काम बताना, इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। इस नाते धरातल पे समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धरती से लेकर के लखनऊ तक ज़बरदस्त रूप से कैंपेन की है, काम की है, उत्तर प्रदेश के शोषित वंचित गरीब के लिए काम की है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, मेहनत किया। और इसी नाते आज गांव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है। और मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, केशव जी ने कहा, वो चरितार्थ होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 300 पे पार जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव अपने आप को 400 सीटें दे रहे हैं, बोलने की। देखिए, वो ढकोसला है। ये तो जो मेहनत नहीं करता वो यही कर सकता है, और जो मेहनत करेगा वो ये बात नहीं करेगा जो वो कह रहे हैं। तो ये बजरंग बहादुर सिंह हमारे साथ थे। हालांकि रोजगार को लेकर के जो लोग शिकायत करें उसका भी उन्होंने खंडन किया है। इनका कहना है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम चल रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और जगह जगह जो कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे हैं वो भी लोगों के लिए रोज़गार सृजन के ही साधन हैं। ऐसे में कुछ चीज़ें
जो है बहुत कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें शायद आगे होती रहेंगी। ये फरिंदा से हम हैं, आप हमें देखते रहिए। धन्यवाद।